ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। तो प्यार होने का मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की वाला प्यार, मतलब ये हुआ कि भूगोल से प्यार हो जाएगा आप लोग। किससे? भूगोल से। तो चलिए, आज भूगोल यानी कि ज्योग्राफी एक नया टॉपिक है। भूगोल के बारे में जानेंगे, भूगोल में क्या क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पहला चैप्टर है संसाधन। क्या है? संसाधन। यहाँ पे लिखते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। संसाधन उसे कहेंगे दोस्तों कि जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि उसे वही कहते हैं, मतलब संसाधन कहते हैं। जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं, समझे। तो इसमें क्या होता है कि जिम्मरमैन ने एक बढ़िया अंदाज में, अच्छे अंदाज में बताए थे कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते। संसाधन हुआ नहीं करते तो किसने कहा था? संसाधन होते नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं स्टार मार के। कहाँ से लिखे? यहाँ से लिखे, तब यहाँ पे बांट देंगे। देखिए यहाँ स्टार देकर, संसाधन होते नहीं, संसाधन तो होते नहीं, बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन। यहाँ लिख देते हैं जिम्मरमैन ने कहा। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं बना करते हैं। तो जिम्मरमैन बाबू ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं। तो चलिए, ये था संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी होता है। संसाधन दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के? दो। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, दो भाग में बांट रहे हैं इस तरह से। पहला संसाधन प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, फिर से लिख देते हैं अच्छी तरीका से, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक इसको देखिए, मानव निर्मित संसाधन को कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन उसे कहेंगे, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन उसे कहेंगे जो प्रकृति से ही उपलब्ध है। वैसा संसाधन जो प्रकृति से ही उपलब्ध है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जैसे में ये वायु हो गया, मतलब हवा, सूर्य, उसके बाद पानी, ये सब जल जिसको बोलते हैं। इस तरह से यहाँ लिख देते हैं जिसको प्रकृति, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं प्रकृति में उपलब्ध, जो प्रकृति से ही उपलब्ध है। कहाँ से? प्रकृति से। तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ETC। इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन उसे कहेंगे, या इसको कृत्रिम संसाधन। क्या कहते हैं? कृत्रिम संसाधन। इसमें क्या आएंगे? देखिए, मानव जिसको बनाया है, वे संसाधन जिसको मानव बनाया। तो मानव किसको बनाया है ये बताइए? मकान, मकान ये भी संसाधन है। कुर्सी, चौकी, मोबाइल, ETC, ये सारे देखिए, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जो भी है ये सब क्या है?
प्राकृतिक संसाधन। अब चलिए दोस्तों, यहाँ तो ये टॉपिक हो गया। अब प्राकृतिक संसाधन भी 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ये पहला टॉपिक है प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए इस तरह से बांट देते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, ठीक। उसके बाद है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। और तीसरा है उत्पत्ति हो गया, उपयोगिता हो गया, विकास हो गया। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, ठीक ना। तब देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के थे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। पहला होता है जैव संसाधन। पहला क्या होता है? पहला होता है जैव संसाधन, जैव संसाधन। दूसरा होता है अजैव संसाधन, अजैव। देखिए अब जैव संसाधन क्या होता है इसके बारे में जानिए। जैव संसाधन उसे कहेंगे जो जीव मंडल से प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? जैव संसाधन। यहाँ पे लिख देते हैं जो जीव मंडल से प्राप्त होता है, जीव मंडल, शॉर्ट में लिख दिए, जो जीव मंडल से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक। अब है देखिए, जैसे हम दे देते हैं एग्जांपल, जीव मंडल से क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधा जीव जंतु, पेड़ पौधे जीव जंतु, जीव जंतु इत्यादि। क्या इस तरह से पेड़ पौधा जीव जंतु, जंतु इत्यादि। अब देखिए इसमें क्या आता है? अजैव संसाधन के बारे में जानेंगे, जो निर्जीव मंडल से प्राप्त हो। जो कहां से? निर्जीव, जो निर्जीव मंडल से प्राप्त हो, से प्राप्त हो। शॉर्ट में लिखते हैं जो निर्जीव मंडल से प्राप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत क्या आएंगे? चट्टान सब एगो करेगा, चट्टान, क्या। उसके बाद देखिए चट्टान हो गया। उसके बाद मिट्टी यानी मृदा लिख देते हैं। ये सब क्या है? निर्जीव। जल है, ETC, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन। तो इस तरह से ये पहला वीडियो है भूगोल, यानी कि भूगोल में संसाधन मेन हो गया, प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित, और इसको बांट दिए 4 भागों में, उत्पत्ति, उपयोगिता, विकास, स्वामित्व। और उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा गया है। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और इसी में संसाधन नियोजन है, इसी में संसाधन नियोजन है, जो संसाधन को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाते। कैसे? तो मान लिया जाए जहाँ जरूरत होता है, गाड़ी सब जो चलाते हैं तो जरूरत है तब जाते हैं। अगर बेफालतू का कोई बोकता है तो वह संसाधन नियोजन नहीं है, क्योंकि वह मतलब गलत तरीका से वो सब का खपत कर रहा है, तो वो संसाधन नियोजन नहीं है। अगर कहीं इमरजेंसी है तो वहीं जाना चाहिए, उसी को संसाधन नियोजन कहेंगे। और होता है संसाधन संरक्षण, तो संसाधन को सुरक्षित रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस तरह से इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।